वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज के इस वीडियो में हम और एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 9th की बुक में से है एंड द स्टोरी इज़ एंटाइटल्ड एज द लास्ट लीफ and it is written by O. Henry. He was an American writer well known for his short stories and best known for his surprise endings. So ये वाली जो story है you will get an ironic plot और twist जैसा मिल जाता है, ठीक है। So let me tell you the why the chapter is entitled as last leaf, because the whole story revolves around the last leaf. इसमें हमारे जो characters है, 3 characters है, सुई, जॉन्सी एंड बैडमैन। जॉन्सी जो होती है वो बीमार हो जाती है नवंबर के मंथ में, उसको नमूनिया हो जाता है। उसको ऐसे लगता है उनके यहाँ पे क्या होता है, एक आईवी क्रीपर होता है और उसमें से जो लीव्स, और ऑटम के सीज़न में नेचुरली उसमें लीव्स जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन उसने दिमाग में ये रख लिया होता है कि अगर लास्ट वाला लीफ गिरेगा तो मैं भी उसी के साथ मर जाऊंगी। दैट मीन्स उसका जो सर्वाइवल था दैट इज़ कनेक्टेड टू द लास्ट लीफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। सो सू और जॉनसनी जो होती है, जो दोनों फ्रेंड्स होती है एंड दे आर यंग आर्टिस्ट, एंड ये एक फ्लैट शेयर करते हैं दोनों एक ओल्ड हाउस में। जॉनसनी जो है वो उसको नमूनिया हो जाता है नवंबर के मंथ में और पूरा टाइम वो सिर्फ बेड पे पड़ी रहती है और सिर्फ गेज़ कर रही होती है अपने विंडो से। उसकी जो फ्रेंड है काफ़ी परेशान हो जाती है। डॉक्टर भी बोलता है कि जॉनसी की जो कंडीशन वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो एक बार डॉक्टर ने बोला कि जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो ठीक नहीं हो जाएगी। अगर वो उसने खुद ही होप छोड़ दी है तो मेडिसिन जो है बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो स्वी जो है उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको बोलती है, उससे क्लोथ्स, फैशंस के बारे में बात करती है। लेकिन जॉन्सी जो है वो स्टिल अपने बेड पे ही होती है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अब स्वी क्या करती है, अपना ड्राइंग बोर्ड लाती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को प्यार होता है अपने काम से, हर किसी को होता है। तो उसको बोलती है कि मुझे हमें पेंटिंग करनी है ताकि उसकी जो इलनेस है थोड़ी से वो डाइवर्ट हो जाए। और कंटिन्यू वाइल वर्किंग वो विसल करती गई लेकिन स्टिल कुछ नहीं हुआ। अक्सर स्यू क्या सुनती है, वो कुछ विस्पर कर रही होती है अपने, वो उसके पास जाती है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है, जैसे 10, 9, 8, ठीक है। वहाँ से विंडो से जब देखते हैं तो वहाँ पे एक आईवी क्रीपर होता है, ठीक है, अपोजिट इनके साइड में। और जो क्रीपर हो उससे शेड हो रहे थे लीव्स। तो इसको बोलते हैं कि तुम क्या ये कर रहे हो। बोलते हैं कि 3 दिनों से कंटिन्यूसली इसके जो लीव्स है ना वो गिर रहे हैं। ऑलरेडी इट वाज ऑटम सीजन, उसकी वजह से हो रहा है और ये नेचुरल था। तो वो कह रही है, तो इसको जॉन्सी बोल रही है जब लास्ट लीव गिरेगा उसी के साथ मेरी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। आई हैव नोन दिस, और मुझे पिछले 3 दिनों से पता है। तो इसको ये तो नॉनसेंस है, आईवी लीव्स का तुम्हारे साथ क्या है। और डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाए। जॉन्सी कुछ नहीं कहती है, वो उसके पास उसके लिए एक सूप लाती है, बॉल ऑफ सूप, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं चाहिए होता था। उसको तो मुझे भूख नहीं है। और वो क्या कहती है, बस 4 लीव्स बचे हैं और जब लास्ट वाला लीव गिरे अब मैं थक चुकी हूँ, वांट टू स्लीप फॉर एवर। स्यू जो है वो उसके बेड पे बैठती है, उसको थोड़ा प्यार करती है, बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। वो कर्टन लगाती है और बोलती है प्लीज़, उसको बेग करती है कि तुम कर्टन्स तब तक नहीं हटाओगी जब तक मैं ना बोलूँ, क्योंकि मुझे पेंट करना और कुछ पैसे चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसको बोलती है ठीक है जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो, मुझे अपना लास्ट लीव देखना है गिरते हुए, और मैं भी क्या करूँ, पीसफुली मर जाऊँ, मैं अब थक चुकी हूँ। ये इसको बोलती है कि मुझे ओल्ड माइनर को पेंट करना है और मैं बहरमैन को एज अ मॉडल लेके आती हूँ, वो नीचे चले जाओ। बहरमैन कौन होता है, ही वॉज एन 60-year-old पेंटर, और उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है टू पेंट अ मास्टरपीस, सपना ही होता है। तो स्वी जो है अपनी पूरी परेशानी उस बहरमैन को बोल देती है और उसको कन्विंस करती है कि वो मरेगी नहीं ऐसे, कि लास्ट लीफ उसने दिमाग में डाला हुआ है कि लास्ट लीफ गिरे। वो बहरमैन को बोलता है ये तो पागलपन है, वो कैसे ऐसे बेवकूफ़ हो सकती है, एक तो ऑलरेडी उसको इतना बुखार है, हाई टेम्परेचर है और वो कुछ नहीं खा रही है। तो इसको बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तो ये लोग चले जाते हैं और उस टाइम पे जॉन्सी जो है वो सो रही होती है। अपने कर्टन्स को हटाते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट रूम जो होता है वो जो विंडो से देखते हैं सिर्फ क्रीपर पे लास्ट वाला लीव बचा होता है और काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, विंड ब्लो कर रही होती है, ऐसे लग रहा है कि किसी भी मिनट में जो लास्ट लीफ है गिर जाएगा। बहरमैन कुछ नहीं बोलता, वो अपने रूम में वापस चला जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है वो बड़ी फीबल वीक वॉइस में इसको बोलती है कि अपने कर्टन्स को हटाओ। स्वी बड़ी नर्वस होती है कि अगर मैं उठाऊंगी तो वो नहीं होगा और इसको कुछ होना चाहिए। और जब वो देखती है वो खुश हो जाती है। वहाँ पे जो वाइन, वो जो आईवी होता है ना, वहाँ पे लास्ट वाला लीफ
इसको बोलती है मुझे तो पता था कि गिर गया होगा और मुझे पता था कि आज मैं मर जाऊंगी। तो इसको सिर्फ बोलती है अरे नहीं, तुम नहीं मरोगी, हम इकट्ठे रहेंगे और तुम्हें पता है। और वो स्माइल करती है उसको और वो बोलती है अपनी आइज़ को क्लोज़ करो। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, अभी भी लीफ उधर ही होता है जैसे वो चिपका हुआ था उस क्रीपर से। इवनिंग में और एक तूफ़ान हो जाता है लेकिन लीफ नहीं गिरता है। जॉन्सी जो है कंटिन्यूसली इस लीफ को देख रही है और वो सुई को बुला ये रियलाइज़ होता है कि मैं गलत सोच रही थी। और ये बोलती है कि उसको मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है। और जो लास्ट लीफ है कितना विक्ट है और मुझे पता चला कि ये सिन है कि पहले ही आप चाहते हो कि मैं मर जाऊं। उसको हग करती है और उसको सूप भी देती है और मिरर और थोड़ा सा वो अब स्माइल भी करती है, ठीक हो जाती है एंड शी कॉम्ड हर हेयर। आफ्टरनून में डॉक्टर आता है और वो एग्जामिन करके इसको देख के चेकअप करके बोलता है कि अब तो ये इसमें वो विल जाग गई है क्या करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। जब वो नीचे जाता है लेकिन वो बहरमैन को देखता है, उसको भी निमोनिया होता है और वो कहता है कि कोई उम्मीद नहीं है बचने की। अगले दिन क्या होता है, वो उसके बेड पे बैठती है, जॉन्सी के बेड पे, और उसको बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। मिस्टर बहरमैन जो था ही डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया, ठीक है। एंड वो पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार था और फर्स्ट डे पे जेनेटर ने क्या देखा, वहाँ पे वेट क्लोथ्स पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया था। क्या मिला, एक लेडर मिली थी, लैंटर्न मिला था और वो अभी भी जल रहा था उसके बेड के नज़दीक, और ब्रशेस मिले थे जैसे डिफरेंट कलर्स के, ग्रीन, येलो। एंड जॉन्सी इसको बोलती है तुम विंडो के ओर देखो, देखो जो आईवी लीफ है, क्या तुमने वंडर कि फ्लटर क्यों नहीं करता, दैट मीन्स जेंटली मूव क्यों नहीं करता, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है जब भी विंड ब्लो होती है। ये बहरमैन्स का क्या है, मास्टरपीस है और उसने पूरी रात ये बनाया था, अपना मास्टर लीफ था ना, ये उसी ने बनाया था जो उसका ड्रीम था। सो दिस स्टोरी टीचर्स अस दैट हमें लूज़ नहीं करनी चाहिए अपनी होप, मतलब जल्दी से अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं। और ये भी सिखाती है कि फ्रेंडशिप जो है, ट्रू फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। और बहर मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, ठीक है, और ताकि क्या हो जाए, उसके दिमाग से वो चीज़ चली जाए, ठीक है। लास्ट लीफ ऑन अ ट्री, इट एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ। सुई को तो मिल गई, क्या मिल गई, लाइफ, लेकिन बहरमैन जो है उसकी डेथ हो गई। आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।